दुखों ने पूरी दुनिया को आच्छादित कर रखा है। अनेकों लोग हैं तो अनेकों लोगों के अनेकों प्रकार के दुख हैं। उन दुखों की लिस्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दुख अपने कर्मों के द्वारा पैदा हुए हैं। कुछ लोगों के दुख अन्य लोगों के द्वारा पैदा किए हुए हैं। कुछ लोग दुखी ना होकर भी दुखी हैं क्योंकि वे संतुष्ट नहीं। कुछ लोग इसलिए भी दुखी हैं कि उनके आसपास के लोग सुखी क्यों। कुछ लोग अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखकर दुखी रहते हैं। इस प्रकार अनेकों प्रकार के कारण हैं जिनके कारण पूरी दुनिया में दुख ही दुख व्याप्त दिख रहा। इन सभी दुखों का निराकरण कैसे हो? इन सभी दुखी लोगों को कैसे सुखी किया जाए, बड़ा सवाल है। कम से कम कुछ ही लोगों का दुख कट जाए तो अच्छा है। जो लोग अपने कर्मों के द्वारा दुखी हैं उसमें दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। जो लोग अन्य लोगों के कारण दुखी हैं उनमें कुछ किया जा सकता है। उन लोगों को सही राह पर लाया जाए कि वे अन्य लोगों को परेशान ना करें। ऐसा ना करें कि वे अन्य लोग उनके कारण दुखी। उन लोगों का भी कुछ नहीं हो सकता जो लोग अन्य लोगों के सुख को देखकर परेशान और दुखी। उनका क्या हो सकेगा जब उनका ही अंतर्मन उनका दुश्मन बनकर उन्हें दुख दे रहा है, तो बाहरी व्यक्ति कोई क्या कर सकेगा। उनके अंतर्मन के अंधकार ने, उनकी आंखों के सामने के अंधकार और अज्ञान के जाले ने उनके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है, जिसके कारण वे अन्य लोगों के सुख को देखकर सुखी नहीं रह सकते। अन्य लोगों के सुख को देखकर वे हमेशा हमेशा ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों का एक ही निराकरण है कि उनके अंतर्मन में ज्ञान के प्रकाश को जगाया जाए। यदि उनके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, उनके ज्ञान के चक्षु प्रकाशित हो जाएं, तो यह दुख उनका समाप्त हो सकेगा। जो लोग अपने शारीरिक दुख से परेशान हैं, उनका उचित उपचार हो तो वे इस माध्यम से अच्छे हो सकते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, उसमें भी कई प्रकार के लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने द्वारा किए जा रहे या फिर पहले किए हुए गलत कार्यों की लिस्ट को संभाल कर रख रखा है। वे उन्हें बार बार याद करते हैं। उनकी स्मृति से उनके अंदर दुख व्याप्त होता है क्योंकि उन्हें चिंता होती है। अरे उसकी चिंता क्या करना, जो गलत काम पहले हो ही चुका है उसका परिणाम तो मिलकर रहेगा। उसके लिए यदि वे तैयार रहें तो उनका दुख कम हो सकता है। उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए कि पिछला जो किया है उसका परिणाम तो उनको मिलकर रहेगा, पर अब इस क्षण से वे अपने आप को सुधारने लगे। अब उन गलत कार्यों की पुनरावृत्ति ना करें तो अब से ही उनका जीवन संभल सकता है, संवर सकता है, तकलीफों से दूर हो सकता है। इस प्रकार से यदि लोग अपने पिछली गतिविधियों को याद करके चिंतित होंगे तो उनको दुख ही मिलेगा। इससे
अच्छा तो यह है कि वर्तमान में जिया जाए। वर्तमान में जीकर अपने कम से कम वर्तमान को तो अच्छा किया जाए। अपना भूतकाल यदि बिगड़ गया है तो कहीं ऐसा ना हो उस भूतकाल के बिगड़े हुए रूप की बार बार स्मृति करके, उसकी याद करके अपने वर्तमान को भी बिगाड़ दिया जाए। यदि वर्तमान भी बिगड़ जाएगा तो भविष्य भी बिगड़ेगा, इसमें कोई न कोई संशय न है न होगा। और अपने भूतकाल के कारण अपने वर्तमान और भविष्य को बिगाड़ लेना, बर्बाद कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी। ये किसी भी कोण से, किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। सबसे अच्छा है कि जिस क्षण से अंतर्मन में ज्ञान उत्पन्न हो जाए, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु खुल जाएं, उसी समय गलत कार्यों को करना बंद कर दिया जाए और सत्कर्मों की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाए, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में दुखों को कम किया जा सकता है। यह ज्ञान वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण ग्रंथ, शास्त्रों, विद्वत जन के सहारे ही एकत्रित किया जा सकता है।